Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about causality and stability in Z transform. तो Z transform में आप कैसे पता करेंगे ROC को देख के whether it is a causal system or stable system. तो कोई भी LTI सिस्टम causality का अगर हमने डेफिनेशन देखना है, कोई भी LTI सिस्टम causal कब होता है? It is causal if Hn equals to 0 when n is less than 0. मतलब नेगेटिव पार्ट के लिए जो नेगेटिव एन की वैल्यूज के लिए जो भी सिग्नल होगा, जो भी सीक्वेंस होगा, डेट विल बी जीरो. अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है देन इट विल बी कॉजल सिस्टम. वो एलटीआई सिस्टम कॉजल होगा. अगर ये ऑपोजिट है, अगर एच ऑफ एन ओनली एग्जिस्ट व्हेन एन इज लेस देन जीरो, देन इट इज एंटी कॉजल. ओके, देन इट इज एंटी कॉजल. और नॉन कॉजल कब हो गया? जब ये बोथ साइडेड होगा. इफ एच ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो फॉर एन इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, ये इसका ऑपोजिट है, तो इट विल बी एंटी कॉजल. नॉन कॉजल क्या हो गया? नॉन कॉजल होगा व्हेन एच ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो और एन इज लेस देन जीरो. मतलब ये दोनों साइड में एग्जिस्ट करेगा. तो ये आप आरओसी को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि वेदर द सिस्टम इज कॉजल और नॉन कॉजल. तो अगर आपको एच ऑफ जेड दिया है, एच ऑफ जेड आपको पता है कि 0 to infinity, let us consider the unilateral. तो n equals to, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, n की वैल्यू पुट कर दोगे आप. तो जो इसकी जो पावर है वो क्या आ रहा है? -1, -2. तो जब भी आपका z ट्रांसफॉर्म में पावर नेगेटिव में है देन इट मीन्स इट इज अ कॉजल सिस्टम. अदरवाइज इफ इट इंक्लूड पॉजिटिव पावर, if it includes positive power of z, then system will be non causal. क्यों? क्योंकि सपोज करो x ऑफ u ऑफ n प्लस 1 है, तो u ऑफ n प्लस 1 का क्या मतलब है? वो यहाँ पे वंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, शिफ्ट हो गया, मतलब एक लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया. un है सपोज, ये सॉरी, it is un, it is not a continuous time, so it will be look like this, un plus 1. un क्या था? un पहले ऐसा था, ये un है, un plus 1 है. तो ये क्या हो गया? ये एक सैंपल शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड. तो इस केस में क्या होगा? ये क्या हो गया? ये पहले तो ये कॉजल था, तो कॉजल में क्या था? 1 माइनस जेड इनवर्स, ये आ रहा था. ये हमारा क्या है? un का z ट्रांसफॉर्म. लेकिन जैसे ही ये नॉन कॉजल हुआ वैसे ही आपका क्या आएगा? un प्लस 1 है. तो अगर आपने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे और ये un का है, तो इट विल बी z इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स. ये होता है x ऑफ n प्लस 1 का क्या होगा? z ट्रांस, z टू द पावर 1 xz. तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर आ गया. इसका मतलब जो है ये वाला सिग्नल जो हो गया, इट इज अ नॉन कॉजल सिग्नल. मीन्स द सैंपल, इट हैज सिग्नल है सैंपल in the left side also. मतलब h of n is also exist for n less than 0. So इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो कॉजल है, नॉन कॉजल है. फॉर एग्जाम्पल, if we consider the example of half z of -1 plus 1 minus z inverse and it is z is greater than 1. तो z is greater than 1 अगर है तो इसका आपने देखा कि इसका पोल जो है एक हाफ में है, एक 1 में है. तो अगर इसका आरओसी आप ड्रॉ करोगे, एक सर्कल हाफ में बनेगा, एक सर्कल 1 में बनेगा, और इसका आरओसी क्या है? z इज ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब जो ये वाला जो हाफ वाला सर्कल है ये भी राइट साइड सिग्नल है और ये भी राइट साइड है, तभी कॉमन आउटसाइड ऑफ बिगर सर्कल, बिगेस्ट सर्कल है. तो अगर ये दोनों राइट साइड सिग्नल है, इसका मतलब क्या हो गया? सिस्टम इज कॉजल. ठीक है. अगर ये बीच में कहीं होता तो नॉन कॉजल होता, क्योंकि एक इसमें हाफ वाला राइट साइडेड होता और ये लेफ्ट साइडेड होता, तो उसको हम नॉन कॉजल बोल सकते हैं. अगर ये दो के अंदर होता देन इट मे बी एंटी कॉजल. ओके, so in this way you can find out whether it is a causal, anti-causal or non-causal. Next thing is that how to find out that whether the LTI system is stable or not. तो आपको पता है एक बीबो स्टेबिलिटी थी कि इम्पल्स रेस्पॉन्स मस्ट बी एब्सोल्युटली समेबल. ठीक है. तो Z ट्रांसफॉर्म के केस में जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता था, आपको बताया था कि स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं. अगर कोई आरओसी है, किसी की आरओसी जे ओमेगा एक्सिस कंटेन करती है. Z ट्रांसफॉर्म में क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने क्या देखा था? अगर किसी की आरओसी जे ओमेगा एक्सिस कंटेन करती है तो इट विल बी स्टेबल सिस्टम.
उसी तरीके से Z ट्रांसफॉर्म में आप देख सकते हैं हमने क्या मैप किया था, जियोमेट्रिक एक्सिस को मैप कर दिया था एक सर्कल के फॉर्म पे, यूनिटी सर्कल के फॉर्म में। तो अगर Z ट्रांसफॉर्म जो भी हमने निकाला है उसका ROC इस यूनिटी सर्कल को कंटेन करता है, देन इट विल बी स्टेबल सिस्टम। ओके, इट मीन्स ROC एसोसिएटेड विद एनी सिस्टम फंक्शन और सिग्नल, जो भी आप फंक्शन बोलेंगे सिग्नल बोलेंगे एक ही बात है। ROC एसोसिएटेड विद एनी सिस्टम फंक्शन if includes unity circle then it will be stable system। अगर वो यूनिटी सर्कल को कंटेन नहीं करती है तो वो अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेम एग्जाम्पल व्हाट वी हैव टेकन इन द अबव केस। तो ये हमने लिया था प्रीवियस एग्जाम्पल 1 माइनस 2z इनवर्स। इस केस में एक आपका पोल है हाफ में, एक आपका पोल है 2 में। तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ इट। ये हाफ का हो गया, ये 2 का हो गया। अगर इसका ओवरऑल ROC Z इज ग्रेटर देन 2 है, अब इसमें 3 कंडीशन बन सकती है। अगर आपने फाइंड आउट करना है कि इसका H ऑफ n क्या है, तो डिफरेंट ROC में डिफरेंट कंडीशन बनेगी। तो सपोज करो केस 1 हम ले लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z इज ग्रेटर देन 2। ये यूनिटी सर्कल है, हाफ है 2 है। अगर Z इज ग्रेटर देन 2 लिया, इसका मतलब ROC कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम पहला तो ये कॉजल है और दूसरा क्या है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि यूनिटी सर्कल कहीं यहाँ पे होगा। ये यूनिटी सर्कल है यहाँ, जिसका रेडियस 1 है। तो अगर Z इज ग्रेटर देन 2 है, मॉडुलस ऑफ Z इज ग्रेटर, मतलब इसका ROC अगर 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यूनिटी सर्कल वो कंटेन नहीं करेगा। अगर यूनिटी सर्कल कंटेन नहीं करता, दैट मीन इट इज ए अनस्टेबल सिस्टम। ओके, सो लेट अस टेक और अनस्टेबल, और इसको अगर H ऑफ n के केस में लिखना है तो दोनों राइट साइड सिग्नल है, तो इट विल बी हाफ ऑफ होल un प्लस 2 टू द पावर n un। क्योंकि ये राइट साइड सिग्नल है तो दोनों राइट साइडेड होंगे, और ये सिंपली आप इसको H ऑफ n में कन्वर्ट कर देंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डली ROC कॉरेस्पॉन्डली H ऑफ n ये होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, अनदर केस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, कि अगर मॉडुलस ऑफ Z इज लेस देन हाफ होता, इसका मतलब ये एक हाफ है और ये 2 है, दो पोल थे हाफ और 2। अगर इसका ROC लेस देन हाफ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक तो ये पूरा ही एंटी कॉजल है। एंटी कॉजल क्यों? क्योंकि दोनों लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तभी इसके भी अंदर में आएगा ROC, इसके भी। तो कॉमन ROC दोनों के जो सबसे स्मॉलेस्ट पोल है हाफ है उसके अंदर आया। इसका मतलब ये एंटी कॉजल है, मतलब बोथ सिग्नल आर दिस एंड दिस आर लेफ्ट साइडेड सिग्नल फॉर दिस ROC। एक तो ये एंटी कॉजल है, दूसरा ये स्टेबल है कि नहीं है, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो यूनिटी सर्कल यहाँ पे है कहीं, तो ये भी क्या है, ROC ये यूनिटी सर्कल कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका ROC, तो इसका मतलब एंटी कॉजल और अनस्टेबल है। और इसको अगर H ऑफ n अगर लिखा जाए तो ये हमारा आएगा माइनस हाफ ऑफ u ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस 2 टू द माइनस n माइनस 1। तो ये आपका आ गया इसके ROC के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डली इसके ROC के H ऑफ n। केस थर्ड अगर देखें इसी क्वेश्चन का, तो केस थर्ड विल बी, पहले आपका क्या था, 2 से बाहर था ROC, दूसरे में हाफ के अंदर था, तीसरे ROC हम ले लेते हैं इन बिटवीन ऑफ दिस टू पोल, दिस टू सर्कल। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z इज ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन 2। इसका मतलब हाफ जो है ये आपका राइट साइड सिग्नल होगा, क्योंकि हाफ के बाहर है। तो इसका मतलब हाफ से एसोसिएटेड जो सिग्नल है वो आपका राइट साइडेड होगा। 2 के अंदर है, जो 2 वाला जो पोल है उसके कॉरेस्पॉन्डली सिग्नल है दैट विल बी लेफ्ट साइडेड सिग्नल। तो ये कॉमन ROC आ गया। अगर ये कॉमन ROC है तो इसमें आप देख सकते हैं, एक तो ये नॉन कॉजल है क्योंकि ये बोथ साइडेड सिग्नल है, इसमें राइट साइडेड सिग्नल भी है ये वाला और लेफ्ट साइड सिग्नल भी है। दूसरा स्टेबल है कि नहीं है, ये स्टेबल है। व्हाई इट इज स्टेबल? बिकॉज वन इज in this case one is lie in somewhere here,
ये यूनिटी सर्कल है, ये हाफ है, ये 2 है, तो ROC इस यूनिटी सर्कल को कंटेन कर रहा है। ROC कंटेन्स द यूनिटी सर्कल, इसके कारण ये स्टेबल है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो h ऑफ n है इट विल बी हाफ ऑफ n ऑफ un। ये राइट साइडेड है, क्यों? क्योंकि ROC इसका जो ROC है वो बाहर आ रहा है, और जो 2 का जो है, जो यूनिटी सर्कल जो 2 का जो सर्कल हमारा जो रेडियस का है सर्कल, वो अंदर साइड है, तो इनवर्ड ऑफ दैट सर्कल, तो जो उसका जो सिग्नल होगा दैट विल बी अ लेफ्ट साइडेड सिग्नल। So it is a both sided signal and stable system because it ROC contain unity circle. So in the same way, you can easily find out by seeing the ROC whether it is a causal system, non-causal system, anti-causal system और stable और unstable। Stable के केस में तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर ROC हमारी यूनिटी सर्कल कंटेन कर रही है तो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा। और आपको कॉजल नॉन कॉजल के केस में आपने ये याद रखना है, अगर तो जो बिगेस्ट सर्कल है कोई भी किसी भी सिस्टम का, अगर उसके आउटसाइड में आ रहा है ROC, तो दोनों राइट साइडेड सिग्नल है, मतलब कॉजल है। अगर इनवर्ड जो सबसे छोटे वाले सर्कल के इनवर्ड है, इट मींस इट इज ए एंटी कॉजल सिस्टम। और अगर बोथ साइडेड सिग्नल है तो ऑब्वियसली इट इज नॉन कॉजल सिस्टम। सो बाय सीइंग दिस ROC, and remember for different ROC you will get the different time domain signal, discrete time domain signal h of n corresponding to different ROCs। तो एक ही जो Z ट्रांसफॉर्म है h of Z है, जो h of Z है उसके उसी के 3 h of n है, depending on the different ROCs you can easily find out the different time domain signal। Thank you।